हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। दो सेट्स हैं आपके पी एंड क्यू, उनके बीच में रिलेशनशिप शो कर रखा है। राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेकंड आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके डोमेन और रेंज बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये है आपका सेट पी और ये सेट है आपका क्यू। तो आप जानते हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है। देखिए ये 5 है, इसका रिलेशन किसके साथ में, 3 के साथ में, 6 का, 4 के साथ में, 7 का, 5 के साथ में। तो आप देखेंगे 3, 4, 5 कैसे मिल रहा है आपको। 5 से कैसे मिला 3, जब 5 में से 2 माइनस करा 3 मिला। 6 में से 4 कैसे मिला, तब 6 में से 2 माइनस करा तो 4 मिला। 7 में से जब 2 माइनस करा तो 5 मिला, ठीक है। तो अगर आप इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिख लें। जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा आर इज इक्वल टू 5,3, 6,4, 7,5 इजीली आपको दिख रहा है ये, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट इसने पूछा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपने लिखा आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई है, आपने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। आपने बोला आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई है, इस तरीके से है कि जो वाई है इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। फॉर एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 5, 6, 7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये भी लिख सकते हैं। फिर इसने पूछा है डोमेन एंड रेंज बताइए आप। तो डोमेन क्या बोलते हैं आप, जो आपका जो आपने रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है तो इसमें जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके डोमेन होते हैं। तो 5, 6, 7 आपके डोमेन हो जाएंगे और रेंज के हो जाएंगे 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, इस तरीके से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो आपको आर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रेंज लिखनी है आपको आर की और डोमेन लिखना है आपको आर में। तो आपको आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, इस तरीके से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो आप लिखेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 6। अब इसने क्या बोला है ए कॉमा बी, इस तरीके से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब ये है कि जो बी है ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको एरो डायग्राम फॉर्मूला से बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली सोचें। तो जैसे 1 लिया अपन ने, तो 1 एग्जैक्टली डिविजिबल 1 से होता है, ठीक है। फिर आपने 2 लिया, 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से होता है। जैसे आपने यहाँ पर भी एलिमेंट क्या लिख लिए 1, 2, 3, 4, 6 और यहाँ पर भी क्या लिखा आपने 1, 2, 3, 4, 6। तो ये बी है आपका। जैसे 1 लिया आपने तो 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से है, 1 2 से है, फिर 1 3 से है, 1 4 से है, 1 5 से है, 1 6 से। तो 1 का रिलेशन सबके साथ में बनेगा, 1 का रिलेशन सबके साथ में बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने जैसे सेकंड के 2 के साथ में आए तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो जो 2 होगा आपका ये एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा, तो 2 आप देखेंगे तो 2 एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा आपका 2 से। जब आपने 2 से 2 को डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो 2 का किससे बन जाएगा आपका 2 के साथ में, फिर 2 का किससे बन जाएगा आपका 4 के साथ में, क्योंकि जब आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा आपका 2,4। तो बी कौन है आपका 4, तो 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे 6 का अगर आपने तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 का 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 6 का 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ऐसे 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो 2 है 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से। ऐसे 3 भी है 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल, 4 भी एग्जैक्टली 1 से डिविजिबल है, 6 भी एग्जैक्टली 1 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये पीछे वाले बी हैं आपके, आपको देखना आगे वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। फिर 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से, और 4 एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, और 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 से। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा आपका, ये जो आगे वाले एलिमेंट हैं आपके सारे रोस्टर फॉर्म में ये डोमेन होता है। कितना हो गया 1, 2, 3, 4 और 6। रेंज क्या हो गया पीछे वाले एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 6, तो ये पीछे वाले एलिमेंट हो गए। 6 से आपका डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू कितना है आपका x, x+5, जहाँ पे x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखेंगे किस तरीके से दे रखा है, x किससे के बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 के। तो आपको लिख रखना है इसमें x की वैल्यू जब 0 रखी, आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली इमेज फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज इमेज डायग्राम बनाएं तो बनाएं, नहीं बनाएं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे 0 लिखा अपन ने, रिलेशन किस तरीके से लिखा रोस्टर फॉर्म में कि जब 0 रखा आपने x तो y कितना आया आपका 0 + 5, 5 आया। फिर 1 रखा हमने तो 1, फिर 1 + 5 6 होता है तो 1,6 हो गया। 2 रखा तो 2 + 5 7 होता है, 3 रखा तो 3 + 5 8 होता है, 4 रखा तो 4 + 5 9 होता है, 5 रखा तो 5 + 5 10 होता है।
तो डोमेन कितने हो गए आपके 0 1 2 3 4 5 एंड रेंज कितना हो गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गया स्टूडेंट्स आपके 3 4 5 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।